ये इट्स काढ़ा टाइम। अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे काढ़ा पीने के बाद। कम नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं क्यों, तुम्हें पीना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ठीक होने के लिए। नहीं रहने दो ना। तुम्हें पीना पड़ेगा प्राची। अपनी आंखें खोलो और मुंह बंद करके काढ़ा पियो। चलो। क्या? I mean, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो और चलो काढ़ा पियो। वेरी गुड। नहीं मुझे नहीं। तुम्हें पीना पड़ेगा काढ़ा, चुपचाप पियो काढ़ा। तुम डांट रहे हो मुझे? ऑफ कोर्स डांट रहा हूं मैं तुम्हें। मेरी आंखों में देखो और डरो, पियो क्या? सॉरी। आई नो मुझे डरना चाहिए ना तुम्हारी डांट से, बट मुझे हंसी आ रही। वो होता है ना वो फनी वाली हॉरर मूवीज, उसमें जो भूत होते हैं ना वो डराते कम हंसाते ज्यादा है। तुम्हारी डांट ना वैसी ही है। नहीं मतलब जब माँ डांटती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। आई नो अभी भी लगना चाहिए, पर नहीं मुझे हंसी आ रही है। मे बी तुम्हारी ये जो डांट है ना उसमें कोई असर ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। मैं रिजल्ट चाहे ना प्राची ऐसे ला सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारा चेहरा देख के गुस्सा आता ही नहीं। मैं कैसे डांटू तुम्हें? तुम ना मेरा नाम मत लो, तुम्हें डांटना आता नहीं। एक काम करो मुझे डांट के दिखाओ। अरे छोड़ो ना डांट वांट, तुम प्लीज चुपचाप पियो नहीं ना। नहीं डांटो डांटो, मैं भी तो देखो कैसे डांटती हूँ। मुझे नहीं आता डांटना यार, मैं नहीं डांट सकता, मेरे से नहीं होता। मैं क्या करूं? और मेरी डांट ना ऐसी है कि मतलब बच्चे भी नहीं डरेंगे। तुम क्या डरोगे? और तुम्हारी शक्ल देखिए तुमने, तुम्हें लगता है तुम्हें देख के कोई तुम्हें डांट सकता है? तुम्हें देख कितना प्यार आता है दिल से, ऐसे डांट नहीं आती है। तो प्यार ही आने दो ना। एक काम करो प्यार से अपने हाथों से पिलाओ तो शायद मैं पी लूंगी। तो पहले क्यों नहीं बोला? मैं तुम्हें प्यार से पिलाऊंगा, मेरा प्लेजर होगा ये। तुम प्लीज कृपया करके मेरे इन हाथों से इस काढ़े का भक्षण करोगी? भक्षण नहीं, भक्षण। हाँ हाँ भक्षण भक्षण, वही। तुम मेरा थोड़ा भक्षण करो इस काढ़े का। कम ऑन, प्यार से। हाँ हाँ मैंने कहा था ये मीठा नहीं होने वाला, कड़वा ही होने वाला है। कम ऑन। हाँ पर ये बहुत ज्यादा कड़वा है। दवाई जितनी कड़वी होती है उतना ही इसका असर ज्यादा होता है। ओके नहीं पिया जा रहा, रहने दो ना। पीना है भी नहीं तुम्हें, बस इसको चुपचाप नाक बंद करके गटकना है। कम ऑन। अच्छा मैं पीऊंगी, पर एक शर्त। क्या शर्त है? तुम आज अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे, तुम जाओगे ना तो मैं पी लूंगी। तुम्हें याद था मेरा इंटरव्यू आज? बुखार हुआ, याददाश्त नहीं चली गई मेरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम इंटरव्यू के लिए गए ना तो ये सारा का सारा काढ़ा पी जाऊँ। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इंटरव्यू ले जाऊंगा। ओके गुड बॉय। वेरी गुड गर्ल। हेलो। सुनिए आई एम सो सॉरी, मुझे ऑफिस में थोड़ा वक्त लग गया। बस मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? वेट कर लीजिए आप मेरा थोड़ा। अरे वेट ही तो करता है, चाहे इतना वेट किया बाहर, थोड़ा और सही। एक बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ? आपकी आवाज कुछ। नहीं देखो, टोको मत। तुम बोलोगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बस सुनती रहना। सॉरी मैं चुप रहूंगी, बोलिए आप। पता है जब मैं रॉकस्टार था ना तब लोगों को लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी जल्दी मैंने कामयाबी हासिल की, लेकिन मैं ये लक को नहीं मानता था। मैं कहता था कि लोग सब कुछ तब हासिल करते हैं जब वो मेहनत करते हैं। फिर मैं तुमसे मिला, तुमसे मेरी शादी हुई, प्यार हुआ, तब मुझे पता चला कि लक किसे कहते हैं। मैं लोगों से कहने लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने तुम जैसी वाइफ से शादी की, और एक बार नहीं इतनी बार शादी की, इतनी बार प्यार हुआ तुमसे। बोलो कि कोई मुझसे ज्यादा लकी हो सकता है क्या? बस अब मुझे भी कुछ पूछना है आपसे। मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, और तुम्हें तो जवाब भी पता है। हाँ पता है, लेकिन पूछना भी तो है ना। कभी पूछा नहीं ना मैंने। आप बाहर हैं कहीं? आप घर नहीं पहुंचे? नहीं, मैं घर पहुंच गया था, मैं फिर से बाहर आया हूँ किसी जरूरी काम से। जरूरी काम? ऐसा कौन सा काम है? मैं अंदर अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तुम बाहर काम की बात कर रही हो। पूरा मूड खराब कर दिया तुमने कि तुम्हें जानना है कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मैं चुप रहूंगी, आप बोलिए। नहीं तुम सॉरी मत बोलो, गलती तो मेरी है, हमेशा से मेरी होती आई है। तुम सही होती हो और मैं गलत। तुम सही होती हो फिर भी तुम्हारे साथ गलत होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं मिलकर तुमसे बात करूंगा। सुनिए आपकी आवाज में ना बहुत टेंशन है। ये टेंशन नहीं है, ये इमोशंस है। अब टेंशन तो सारी खत्म होने वाली है, इसलिए तो बाहर आया हूँ। आप प्लीज कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मुझे वाकई टेंशन हो रही है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम घर पहुंचो ना, मैं भी घर पहुंचकर तुम्हें सब बताता हूँ। आप प्लीज कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम है? इतना जरूरी क्या काम है कि मेरा वेट भी नहीं कर पाया? मैं तुम्हें फूकी बुला सकता हूँ। फुगी तुम ठीक तो हो ना फुगी? My Fugi is back.
जवाब दो ना, क्या मैं तुम्हें फुगी बुला सकता हूँ? आपका दिया हुआ ही नाम है ना। मैं फुग्गी ही थी, अभी भी फुग्गी हूँ और हमेशा फुग्गी रहूंगी। सिर्फ नाम नहीं है, वो पहचान है मेरी। इनफैक्ट मुझे तो फुग्गी नाम प्रज्ञा नाम से भी बेहतर लगता है। ए फुगी, घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ? तुम्हारा रॉक स्टार आ रहा है। I love you. फुगी, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा। फुगी। तुम्हारा वेट कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता जब हम मिले तो कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। गौरव का हिसाब पूरा करके मैं लाइफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी लाइफ जिसमें हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। प्रज्ञा, तुम अभी तक गई नहीं, यहाँ पर हो? उन्होंने फुग्गी कहा मुझे। फुग्गी? हाँ, वो पहले इसी नाम से बुलाते थे। वो कहते थे उससे मैं ना मेरे गाल फूल जाते ना तो मैं फुग्गे जैसे लगती हूँ, इसलिए सालों बाद उन्होंने उस नाम से बुला। अब सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसे हम एक साथ रहेंगे। मुझे लगता था मैं बदल गई हूँ, लेकिन आज ना आंटी मुझे मेरी पहचान वापस मिल गई है। जो खो दिया था वापस मिल गया है, इनका प्यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने अपने आप को पा लिया, अपने प्यार को, अपने परिवार को पा लिया। सो हैप्पी फॉर यू बेटा, आई एम सो हैप्पी। मुझे ना घर जाना है। एक्चुअली वो किसी काम से बाहर गए हैं, वापस घर आएंगे ना तो मुझे उनके आने से पहले बहुत काम है। मुझे ये दिन स्पेशल बनाना है उनके लिए। जल्दी में हूँ ना। हे भगवान, इसकी ये खुशियां ऐसे बनाए रखना। इसे इतना खुश मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हे भगवान जी, इसे मेरी उम्र भी लग जाए। हेलो प्राची। प्राची क्या? तुझे एक ही घर में प्राची नहीं दिखती? अरे यार तू सरकास्टिक हो जा, पहले बताना तूने देखी क्या कहीं पे? एक काम कर, वॉकी टॉकी ले ले, एक उसको दे, एक खुद रख। जब भी याद है ना प्राची को कॉल करके बुला लेकर। हाँ, कैसा ही मजाक किया तूने। आइडिया दे रहा था, पसंद नहीं है? चल एक और देता हूँ। एक लंबी सी रस्सी ले, उसका एक सिरा बांध प्राची की कमर में, एक सिरा बांध अपनी कमर में। जब भी याद है रस्सी खींचो और प्राची चली आएगी। रस्सी की जरूरत पड़ती होगी तेरे को। मेरे और प्राची के बीच में ना ऐसे प्यार की डोर है, जब मैं चाहूँ तब प्राची को खींच के बुला सकता हूँ। दिखाऊं? चल ठीक है, ये देख, ये प्यार की डोर और ये प्राची आने वाली है बस थोड़ी ही देर में। आई नहीं? आ रही है, बहुत दूर से आ रही है ना, तो खिंच के आ रही है। She's coming, आ गई। She's coming, आ गई। मैं आ गई। हाँ, देखा? कहाँ थी? तुम्हारे दिल में। किचन में थी, तुम्हारे लिए दही शक्कर बना रही थी। इसे खाओ, मुंह मीठा करो, ये ना अच्छा शगुन होता है। तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। प्राची, तुम ना हमेशा ऐसे बाजी पलट देती हो। मैंने तुम्हें कैसे कड़वा काढ़ा पिलाया ना, और तुम मुझे ऐसे मीठा मीठा दही खिला रही हो। हाँ, जो जैसा होता है ना वैसे ही खिला। तुम कहना चाहती हो कि मैं कड़वा हूँ और तुम स्वीट हो? ऑफ कोर्स, कोई शक है? हाँ, शक तो है। गुड, पर इसमें मीठा थोड़ा कम है। एक काम करो, तुम ना चम्मच की जगह मुझे अपनी उंगली से खिला दो। तुम मीठा ना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे लगी नहीं। मैंने जोर से मारा ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या ना, तुम ना वीक हो गई। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसलिए अभी तुम बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो। बट डोंट वरी, गेट वेल सून। तुम कल तक ठीक हो जाना, क्योंकि आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है मेरा। आज अगर सब कुछ ठीक हो जाए ना, तो मेरा 2 साल का जो सपना था ना, वो सब आज पूरा हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत है उसमें। सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारी दुआएं भी। थैंक यू तुम्हारी दुआओं के लिए और इस दही के लिए। गाइस, तुम एक दूसरे को देखते हो तो सब भूल जाते हो। मैं यही खड़ा हूँ। अच्छा, सॉरी चले। चल, तो वैसे लेट और चल। एक सेकंड। अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा हर दिन।
और अगर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ भी पूछा मुझसे, मैं उनको यही बोलूंगा तुम मेरी लकी चार्म हो। एक काम कर, प्राची की अंगूठी बना और पहन ले। मैं इसका क्या करूं यार, मैं ना तेरी अंगूठी बना के फेंक दूंगा एक दिन। अब चल चल। बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब खेल खेल रहे हैं मेरे संग, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही ना, और कब तक नहीं उठाएगी। गौरव, पहले फोन नहीं कर रहा था, अब फोन पे फोन किया जा रहा है। क्या चाहिए इसे? क्या है? हाँ, पहले फोन नहीं उठा रहे थे, फोन काट रहे थे, और अब फोन पे फोन किए जा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे बार बार इसीलिए फोन कर रही थी कि मैंने प्रज्ञा से पैसे तो ले लिए, लेकिन तुम्हारे भाई का सबूत नहीं दिया। तुम्हें इस बात का गुस्सा था कि मेरी वजह से तुम्हारा भाई अभी भी जेल में। हाँ तो गुस्सा आएगा ना, तुमने मुझे धोखा दिया है। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हारा भाई जेल से छूट गया है, तो मुझे बताने की बजाय तुम मेरे संग खेल खेल रही हो और कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तब मुझे नहीं पता था, अब पता चल गया कि दैट इज आउट। और तुम क्यों मुझ पे इतना चला रहे हो? बुरे के साथ ना बुरा ही होता है, तुम्हारे साथ वही हुआ है। तो इस हिसाब से तो तुम्हारे संग मुझसे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। अब देखना, अभी घर आएगा और सबसे पहले तुम्हें घर से बाहर निकालेगा, फिर देखते तुम क्या करती हो। तुम जैसी बहन ना तो मैंने रामायण और महाभारत में भी नहीं देखी। Just shut up! क्या बोलने के लिए तो मुझे फोन किया है? हाँ? और तुम्हें क्या है, भाई छूट गए हैं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं ना, तो उस प्रॉफिट से पैसे कमाओ और ऐश करो, मुझे मत कॉल करो। मुझे कोई प्रॉफिट। फोन काट दिया मुझे। पागल हो गया ये, दोबारा से कॉल कर रहा है। स्विच ऑफ। मुझसे बच के नहीं जा पाओगे तुम। आज के आज सबका हिसाब चुकता करूंगा मैं। ये एक्सपेंसिव लग रही है, इससे बेच के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी प्रज्ञा इसका क्या करेगी? बर्बाद तो हो ही चुकी है, आज नहीं तो कल उसे ये घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। सड़क पे आ जाएगी, और अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर भी दी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे भी सब कुछ छोड़ के जाने ही वाली हूँ। फिर ढूंढते रहे जितना मुझे ढूंढना है। ये गौरव, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है ना, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। आलिया से कह देना, उसने मेरा फोन काटा ना। देखना अब मैं क्या क्या करता हूँ। बड़ा भाई भाई करती है ना कि मेरा भाई मेरी वजह से जेल में है, मेरी वजह से वो जेल से छूटा नहीं। उसे कह देना कि अभी तो बहुत बड़ा काम होना बचा है। उसे कह देना that I'm going to kill her brother। वो जेल से इसीलिए छूटा है ताकि मेरे हाथ मर सके वो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अभी को मारने की बात कर रहे हो? क्यों? हो गया हवा टाइट। ये शौक मैं आलिया को देना चाहता था, पर तुमसे बात हो गई। अब कह देना आलिया को, अब नहीं बचेगा अभी मेरे हाथों से। वैसे गौरव, तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? I mean, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका, और वैसे भी तुम इंडिया छोड़ के जाने वाले हो, फिर क्यों यहाँ पे फंसना चाहते हो? अरे कुछ नहीं मिला मुझे। जो कुछ प्रज्ञा का था प्रज्ञा के पास ही है, पता नहीं उसने क्या किया। उसकी प्रॉपर्टी, उसका पति, सब कुछ उसके पास। और मुझे क्या मिला? मुझे मिला धोखा। पर अगर मुझे कुछ नहीं मिला है ना, तो आई स्वेयर टू गॉड किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं मारूंगा उस अभी को, और उसके बाद मारूंगा मैं प्रज्ञा को। बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसको। बोल लिया, अब मैं बोलूं? सच बताऊं तो गौरव, मुझे तुम्हारी ये सारी बातें सुन के ना बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। तुम अभी को मारो, प्रज्ञा को मारो, आई डोंट केयर। हाँ, पर एक बात से मैं जरूर शौक हुई कि तुम्हारे साथ कैसे फ्रॉड हो गया गौरव। I mean, अब तक तो तुम्हारे पास सब कुछ था, और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। Well, anyway, ये सारी खोखली धमकियां ना मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें सच में कुछ करना है ना, तो जाके पहले करके दिखाओ, बाद में सुनाना। इन ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं कि तुम अभी को मार पाओगी। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। शट अप, ओके? मरना तो उसे पड़ेगा ही, और उसके मरने से सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? है कौन मेरा? तुम्हारा पति। पति नहीं है वो मेरा पति, वो प्रज्ञा का है। मैं तो बस टाइम पास थी। जब प्रज्ञा अभी की लाइफ से चली जाती थी, मैं अभी की लाइफ में आ जाती थी,
और जैसे ही प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ जाती थी, मुझे अभी धक्के मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालता था। और आज भी वही हुआ, अभी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहता है मैं पागल हूँ, सेल्फिश हूँ, घटिया औरत हूँ मैं। और मेरे साथ ऐसा कभी किसी ने ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से अभी मुझे ट्रीट कर रहा है। सच बताऊं तो मुझे तो खुशी होगी अगर अभी मर जाता है तो। बार बार ऐसा मेरे साथ होने लगा है। अब मैं थक चुकी हूँ उसके पीछे घूमते घूमते। मैंने सोचा था मैं प्रज्ञा को मार दूंगी, लेकिन अगर प्रज्ञा नहीं मरती तो मैं अभी को मरते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी उसे मरते हुए देखकर। मैं उसे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसे आखिरी सांसें भी लेते हुए देखना चाहती हूँ। मर जाए वो तनाव। होटल रेड जोन राइट, वहीं मारूंगा मैं अभी को। उसे मरता हुआ देखना चाहती हो ना, तो वहीं आ जाना। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम भाई को मरता हुआ देखना चाहती हो? मैंने अभी को मारने की बात नहीं की, अभी को मारने की बात गौरव कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मार दो, आई डोंट केयर। पागल हो गए हो तुम दोनों। गौरव को प्रज्ञा से पैसे नहीं मिले तो वो पागल हो गया। भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम पागल हो गई हो। तो भाई को मारना चाहता हो, तुम उसकी बात को एनकरेज कर रही हो। हाँ तो क्या करूं, करवा चौथ पे अभी के लिए व्रत रखूं? अलिया तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अभी प्रज्ञा को एक साथ नहीं देख सकती। शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा प्लानिंग की, प्लॉटिंग की कि दोनों को अलग कर दूं, लेकिन क्या मिला? प्रज्ञा को मारने तक की कोशिश की, लेकिन प्रज्ञा तो अमर होने का वरदान लेकर आई है। तो सोचा क्यों ना अभी को मरते हुए देखो। अभी मरे या प्रज्ञा मरे, मरे चाहे कोई भी, खत्म उनकी प्रेम कहानी होगी। इसीलिए मैं अभी को मरते हुए देखना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ये सब कुछ मैं नहीं बोल रही, ये गौरव ने कहा कि वो अभी को मार देगा। उसने कहा वो मार देगा अभी को, और मैंने कहा ठीक है मार दो, मुझे भी खुशी मिलेगी। तुम मेरे भाई को मरता हुआ देखना चाहती हो? How dare you touch me? शगुन, शगुन, जी मैम। घर पे सेंटेड कैंडल्स, दिवाली लाइट्स हैं क्या? जी मैम। जब वो घर लौटे ना तो मुझे वाकई लगे कि अपने घर लौट रहे। कौन मैम? बताती हूँ, मेरा पर्स रख देना रूम। मेरे भाई को मारेगी? हाँ मारूंगी मैं सिर्फ। How dare you? समझती क्या तुम अपने आप को? हाँ? लगता है भाई से पहले बहन बनना चाहती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी आलिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या हो गया? दूसरे को क्या हो गया? तुम समझती क्या अपने आप को? रुक जाओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो गया? तुम दोनों को मार दोगे क्या एक दूसरे को? आलिया चुप। क्या हो गया? दोनों को मार दोगे क्या एक दूसरे को? मैं इसे मार दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। क्योंकि गौरव से कह रही थी कि भाई को मार दे, भाई को मारने की बात कर रही थी ये। मुझे गौरव का फोन आया था कि वो अभी को मारने जा रहा है, पर मुझसे पहले आलिया की बात हुई। तुम बताओ ना, ऐसा क्या बोला तुमने कि गौरव अभी को मारने जा रहा है? क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने एनकरेज किया उसकी बात को, तुमने नहीं कहा कि हाँ भाई को मार दो। अपनी बात क्यों नहीं बताती आलिया? बताओ शुरुआत से क्या प्लानिंग की तुमने, बताओ।